गाइस अगर आपको अपने लैपटॉप या पीसी में कुछ इस तरह का ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है, योर पीसी ran into a problem and needs to restart, we will restart for you। और इसी के साथ आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाता है एंड ये प्रॉब्लम आपको बार बार आती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको बस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये एरर आता क्यों है। तो देखिए, ब्लू स्क्रीन एरर आने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके पीसी में कोई फाइल करप्ट हो गई है। नंबर 2, अगर आपने रिसेंटली कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जो आपके पीसी के साथ कंपेटेबल नहीं है। नंबर 3, अगर आपने रिसेंटली अपने विंडोज को अपडेट किया है। नंबर 4, अगर आप अपने पीसी की कैपेसिटी से ज्यादा कोई हेवी टास्क करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो आपका पीसी ऑन हो रहा है और कुछ देर यूज करने के बाद आपके पीसी में ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, आप अपने पीसी को ऑन करने की कोशिश करते हैं और वहीं पर आपको ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है और आपका पीसी ऑन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों सिचुएशन में क्या करना है, आपको अपने पीसी में एडवांस ऑप्शन में जाना है। अब अगर आपका पीसी ऑन हो जाता है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग में आने के बाद आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम के अंदर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकवरी, इसके अंदर आपको जाना है एंड यहाँ पर आपको एडवांस स्टार्टअप का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक करके एडवांस ऑप्शन में जाना है। अगर आप विंडोज 10 का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको रिकवरी सर्च कर लेना है। अब हम बात करते हैं दूसरी सिचुएशन के बारे में। अगर आपका पीसी ऑन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, पावर बटन को प्रेस करना है और विंडोज के लोगो आने तक का वेट करना है। और जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर विंडोज का लोगो दिखाई देगा, आपको पावर बटन को प्रेस करके अपने पीसी को शट डाउन कर देना है। उसके बाद फिर से ऑन करना है और जैसे ही आपको विंडोज का लोगो दिखाई देता है आपको उसे फिर से ऑफ कर देना है। इस प्रोसेस को आपको 3 से 4 बार करना है और आपके सामने एडवांस ऑप्शन आ जाएगा। अब इससे आगे की जो प्रोसेस है वो दोनों कंडीशन में सेम होगी। एडवांस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको ट्रबल शूट पर क्लिक करना है। इसमें आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको एंटर करना है। तो इसी तरह से आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स रन करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कमांड रन करना है, sfc /scan now। ये कमांड आपको रन करना है। इस कमांड को कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन 100% कंप्लीट हो गया है। अब आपको नेक्स्ट कमांड टाइप करना है, chk dsk c:। ये कमांड आपको रन करना है। तो ये कमांड भी हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। अब आपको नेक्स्ट कमांड रन करना है, bootrec /fixmbr। ये कमांड आपको रन करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड रन करना है, bootrec /fixboot। ये कमांड टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट आपको जो कमांड टाइप करना है, boot sect /anti60 sys। ये कमांड आपको रन करना है एंड उसके बाद आपको लास्ट एंड फाइनल कमांड रन करना है, bootrec /rebuild। एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमें जितने भी कमांड रन करने थे वो हमने कर दिए हैं। अब आपको इसे एग्जिट करना है। तो यहाँ पर आपको एग्जिट टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अभी हमने जितने भी कमांड रन किए थे वो अगर आपके पीसी में कोई फाइल करप्ट हो गई है तो उसके लिए किए थे। अगर आपको ये प्रॉब्लम विंडोज अपडेट करने के बाद आ रही है तो आपको क्या करना है, ट्रबल शूट पर आपको क्लिक करना है। अगेन आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल अपडेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बेसिकली 2 तरह के अपडेट है, एक लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट और एक लेटेस्ट फीचर अपडेट। आपको पहले क्वालिटी अपडेट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इस अपडेट को अनइंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको लेटेस्ट फीचर अपडेट में जाना है और यहाँ से आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर विंडोज अपडेट के कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये करने से आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। तो अगर आपने रिसेंटली कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपने पीसी पर इंस्टॉल किया है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मुझे कैपकट को यूज करने पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कैपकट पर राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे। इसके अंदर गाइस आपको क्या करना है,
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपेटेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको कंपेटेबिलिटी मोड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटेबिलिटी मोड पर चेक मार्क करना है एंड अप्लाई करके आपको ओके कर देना है। गाइस इसका ये एक ही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको उस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हैवी टास्क करने की वजह से आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर में आपको जाना है। टास्क मैनेजर में आपको परफॉर्मेंस के अंदर जाना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका सीपीयू कितना यूज हो रहा है और रैम कितनी यूज हो रही है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका भी एक ही सॉल्यूशन है, जिस चीज की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है उससे आपको अपग्रेड करना होगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जिन हेवी टास्क की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है वो आपको अपने पीसी में नहीं करना है। तो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।